नाथ करि करुणा बिलोकौ, देहु यह बर मांगौ। जेहि जोनि जनमौ करम बस, तहाँ राम पद अनुरागौ। इधर वृंदावन में गोपियों को शंका हो गया कि क्या कृष्ण बाल जोगेश्वर हैं, ब्रह्मचारी हैं। भगवान इनका समस्या को शंका को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि को याद किए। दुर्वासा जी आकर के पानी घाट के पास एक बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए। संकेत से बोली कि प्रभु बाबा आप बैठिए, कुछ हमको लीला करना, सहयोग कीजिए। इधर उस दिन भगवान कृष्ण ने जमुना जी के तट पर देर से पहुँचे। ठीक है, इधर गोपियाँ या इंतज़ार कर रही थी। भगवान से पूछी कि आप देर क्यों किए प्रभु। तो भगवान बताए कि देखो देवी, हे गोपियों, हमारे गुरुदेव दुर्वासा जी बहुत वर्षों से उपवास हैं और तीर्थाटन करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं के सेवा में हम थे। तो बोले कि अगर तुम लोग कुछ बढ़िया पकवान उनको खिला करके उनका उपवास तोड़ने में सहायता कर सकती हो तो ये सेवा का मौका लो, पुण्य के भागी बनो। गोपियाँ तुरंत बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और आके बोली प्रभु हम लोग जाएं। तो भगवान बोले हाँ जाओ, बाबा बैठे हैं, आप लोग जाओ और सेवा करो। अब गोपियाँ जो थी हज़ारों की संख्या में थी, टनों के हिसाब से प्रसाद बना के ले गई। अब समस्या आया कि जमुना जी भरी हुई है। आके बोली कि प्रभु जमुना जी तूफान पर है, कैसे जाएं। बोले जाके जमुना जी से कहो हाथ जोड़ के कि हे जमुने, अगर कृष्ण बाल जोगेश्वर है, ब्रह्मचारी है, तो आप हमको रास्ता दे दें। और जैसे ही जाके बोली, जमुना मैया दो भाग में बट गए। गोपियाँ पार हो गए उस पार। बाबा को जाके खूब बढ़िया से भोजन करा दे, पानी पिला दे, टन टन के हिसाब से, ड्रम ड्रम के हिसाब से पानी पिलाए। अब बाबा से बोली कि बाबा हम लोग जाएं कैसे, जमुना जी उफान पर है। बोले जाके बोलो कि हे जमुने महारानी, कि अगर दुर्वासा ऋषि जब से जन्म लिए अब तक केवल दूब के घास का रस से ही जिंदा है, तो आप हमको रास्ता दे दें। और जैसे बोली जमुना जी फिर फटी, दो भाग में बट गई। ये पार होकर इस पर आए। भगवान से पूछी कि हे प्रभु, जैसा आपका रहस्य भरे उससे ज़्यादा आपका शिष्य है। भगवान बोले क्या बात है। भगवान मुस्कुरा रहे थे। बोले आप कहते हैं कि जोगेश्वर दिन भर हमारे साथ वास करते हैं, कपड़ा चुरा के ले जाते हैं, माखन मिश्री चुराते हैं। फिर जोगेश्वर बोले हाँ, और आपका गुरुदेव टन के हिसाब से प्रसाद पा गए, ड्रम के हिसाब से पानी पी गए, डकार तक नहीं मारे और कहते हैं कि जा कहो ऐसा ऐसा बात है। भगवान हंसे, बोले देवी, ईश्वर कोटि के जो संत होते हैं, दुर्वासा जी वगैरह, ये सब पर कर्म बंधन लागू नहीं होता। ठीक उसी तरह से हम तीनों कर्म से ऊपर हैं, हमारे ऊपर कर्म बंधन नहीं होता। इसलिए